जी हाँ जी, क्या समस्या को लेकर आप लोग कर रहे हैं? मेरी समस्या एक नहीं है, मेरी समस्या जीवन के लिए है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के आने वाले फ्यूचर के लिए है कि उनका क्या होगा। कम्युनिटी एम्पावरमेंट ट्रस्ट जो कि एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एनजीओ चलाती है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, उनके वेलफेयर बोर्ड के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, लेकिन हम अपने स्तर पर ही काम कर सकते हैं। हमारे पास गवर्नमेंट का कोई स्तर नहीं है, गवर्नमेंट का कोई साथ नहीं है। मेरी लड़ाई किसी भी पार्टी से नहीं है, किसी नेता से नहीं है, मेरी लड़ाई सिर्फ सरकार से और अपने हक के लिए है। और हक के लिए हर बच्चा लड़ता है, अपने माँ बाप से जिद करता है। मेरी सरकार से इसी तरह एक जिद है कि वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए और किन्नर समाज के लिए काम करे और किन्नर समाज को भी उसी जगह पर स्तर दे, उसी जगह पर वो योजनाएं और स्कीम जो औरतों और मर्दों के लिए वही ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी हो। अच्छा, देखा जाए कि अभी दिल्ली सरकार की अरविंद केजरीवाल जी मंदिर गुरुद्वारे सबका लगा दी, कितना पैसे मिलेगा, सैलरी मिलेगा, बाकी आप लोग समुदाय की बात करिए, अपने समुदाय के उनको अलग नजरिए से देखा जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों? सर, मैं इसके बारे में यही बोलना चाहूंगी कि शायद या तो उनमें अवेयरनेस नहीं है या फिर वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अपनी जेंडर के अंदर अपने मतदान सूची के अनुसार नहीं समझते, या तो उन्हें ये लगता है कि दिल्ली में ट्रांसजेंडर वोटर्स यानी मतदान सूची नहीं है इतनी कि वो उनके बारे में कुछ करे। जैसे कि आपको पता है 3 जेंडर इंडिया में अलाउड हो चुके हैं, मेल, फीमेल एंड अदर्स। तो अदर्स में हम आते हैं, ट्रांसजेंडर आते हैं, तो ट्रांसजेंडर वोटर सूची में भी उतना ही है। जब 2019 में वोट हुए तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने भी बढ़ चढ़ के वोट डाला, लेकिन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कोई स्कीम नहीं आई, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कोई योजना नहीं है, और जो आई उन पे भी आज तक कोई प्रोसेस नहीं हुआ। कुछ एक्ट्स भी हैं जो पास नहीं हुए। छोटी सी कार्ड आयुष्मान अब तक नहीं हुआ दिल्ली में, यूपी में हो गया, बिहार में हो गया, लेकिन दिल्ली में नहीं हुआ। होना चाहिए ना, लेकिन नहीं हुआ। तो मेरी अपील है जो सीएम हैं और जो बनेंगे कि वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी सोचे, किन्नर समुदाय के लिए भी सोचे कि वो लोग भी बढ़ चढ़ के अपनी कामियों को करें, अपने रोजगार को, अपने आप की अपनी स्किल को दिखाएं और बढ़ चढ़ के हर जितनी भी स्कीम से, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म है, वहां पर 1% किन्नरों को भी और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी दिया जाए। देखा जाए जिस तरह से आप लोगों ने कहा अभी तक किन्नर समाज की बात करी जाए, पूरी दिल्ली में वोट कितनी है? जी, पूरी दिल्ली में कम से कम 1 लाख तो वोट होगी, और टोटल हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लाए तो वो कम से कम 4 से 5 लाख हैं, जिनकी मतदान सूची, जैसे कि आपको पता है कि थर्ड जेंडर अभी अलाउ हुआ है, इससे पहले अदर्स नहीं था। तो किन्नर लोग या तो अपना जेंडर मेल में लिखते थे या 70% फीमेल्स में लिखते थे। तो मतदान सूची में किन्नरों को आप सर्च करोगे या किन्नरों का लिस्ट देखोगे तो कम दिखेगा, लेकिन उसमें हद से ज्यादा महिला और पुरुष भी हैं, जिनको बचपन से उनके माओ ने उनको जेंडर के थ्रू जांचा और उनका जेंडर में मेल या फीमेल डाल दिया, ठीक है। लेकिन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अब जब अदर आ गया तो हमने भी अपनी आइडेंटिटी चेंज करी। देन आई विल शो माय आइडेंटिटी कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैंने अपनी आइडेंटिटी में शो कर रखा है। तो वैसे बहुत से बुजुर्ग किन्नर हो चुके हैं जो 50+ है, 70+ हैं, जो 70-75 के हो चुके हैं, जिनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, जिनके लिए कोई हम कह सकते हैं कि जैसे कि वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, वैसे ना तो ट्रांसजेंडर के लिए वृद्धा पेंशन है, ना इस तरह की कोई पॉलिसीज है। जी मैम, क्या कहेंगे? मेरा नाम कमलेश है और मैं भी जो कुरैशी ने बोला वही मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी पार्टियां हैं, हमें कोई भी अपने मैनिफेस्टो में ही जगह नहीं देता है। संविधान में जरूर हमें आप इस देश के नागरिक होने के राइट्स दिए हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट के थ्रू हमें थर्ड जेंडर का अवसर दिया, बट कोई भी पार्टी, चाहे वो सत्ता में हो, विपक्ष में हो, किसी ने भी ट्रांसजेंडर के वेलफेयर में कोई बढ़ चढ़ के काम नहीं किया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने पिछले इलेक्शन में जरूर हमें इन्वॉल्व किया था, एमसीडी में भी एक कैंडिडेट भी खड़ा किया था और वो जीत के भी आई थी, बट विधानसभा में उन्होंने कोई भी एक भी कैंडिडेट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से नहीं खड़ा किया है, और ना ही हमारे लिए कोई स्पेशल अनाउंसमेंट किया है कि अगर ट्रांसजेंडर उनके साथ हैं तो कुछ करेंगे। तो मेरा तो सभी पार्टियां जो भी हैं कि वो ट्रांसजेंडर्स को लेके अपनी जो भी स्कीम्स हैं वो बताएं, और सो डैट कि हम भी आने वाले चुनाव में 5 फरवरी को चुनाव होगा तो सभी लोग उनके लिए भी वोटिंग करेंगे। मैना जी, क्या लग रहा है कि दिल्ली में जिस तरह से आप वोट बैंक की बात करी जाए, तो क्या आप वोट आप लोग डालेंगे या नहीं डालेंगे? जी देखिए, वोट तो हम डालेंगे क्योंकि ये हमारा अधिकार है, जन्म से भी और कर्म से भी,
कि मेरे पास अधिकार है, लेकिन मैं यही कहूंगी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से, महिलाओं से, पुरुषों से कि ऐसी सरकार को वोट दे जो आने वाले फ्यूचर को, समाज को संभाल सके। वो किसी जेंडर में पॉलिटिक्स ना खेले, वो सब इंसानियत की, मस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटी, वो इंसानों के लिए काम करे। इंसान में मर्द, औरत और ट्रांसजेंडर सब आते हैं, वो इंसानी तौर पे काम करे, स्थल पे काम करे, ताकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो या महिला हो या पुरुष हो, किसी को भी पीछे ना छोड़े, सबको साथ लेकर काम करे। मैं ये चाहती हूँ कि देखो, अगर ये महिलाओं और पुरुषों में लड़ते रहेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। महिलाओं को सीट दे दिया, पुरुषों के लिए इतने %, महिलाओं के लिए इतना %, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कहाँ जाएगा? क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? क्या उसको नागरिकता का अधिकार नहीं है? बताएं आप मुझे। तो मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से, केंद्रीय सरकार से या राज्य सरकार से, स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी, कि जो भी मेरी अपील सुने वो कम्युनिटी ट्रांस के लिए भी काम करे, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी काम करे, महिलाओं के लिए भी काम करे।